Good morning everyone, welcome to the channel and to my daily workout vlog. Hope you all are doing well. आज डेट है 23 मार्च 2026, डे मंडे. आज मैं परफॉर्म करूंगा चेस्ट एंड शोल्डर्स. सो लाइक ऑल अदर डेज मैं अपने वर्कआउट की शुरुआत करूंगा बेसिक स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप के बाद. एंड if you guys are watching these videos and if you think these videos are motivating you in some or the other way, then you can definitely show your support by liking, sharing and subscribing to my channel. You can also follow me on Facebook and on Instagram. So without any further delay, let's start the workout. हेलो एवरीवन, आज के वर्कआउट की शुरुआत मैंने करी बेसिक स्ट्रेचिंग और वार्म अप से. मैंने स्ट्रेचिंग में अपना वार्म अप स्टार्ट किया पहले आर्म रोटेशन से, उसके बाद मैंने बैक और अपने शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच किया ताकि मेरी बॉडी रेडी हो जाए हैवी लिफ्ट के लिए. एंड आपको भी यही करना चाहिए. हर दिन आपको कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप ज़रूर करें बिफोर योर वर्कआउट एंड इट्स अ मस्ट. सो आज मेरे वर्कआउट की शुरुआत हुई चेस्ट से और चेस्ट में मैंने अपना पहला वर्कआउट शुरू किया आज इंक्लाइन बेंच प्रेस से. जो मेरा पहला सेट था वो वार्म अप सेट था. उसके बाद मैंने इसके 4 सेट परफॉर्म करे और वेट के हिसाब से ही मेरा रिपीटेशन रेंज वेरी हुआ. और अगर आप अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस वर्कआउट इन योर सेशन. और मैंने अपने लास्ट सेट में परफॉर्म करे तकरीबन 6 रिपीटेशन, जो कि काफ़ी मुश्किल से आए बट फाइनली आई डिड इट. फिर उसके बाद बारी आई डिक्लाइन बेंच की और डिक्लाइन बेंच प्रेस पे भी मैंने तकरीबन 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन मैंने रखा वेट के हिसाब से. एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज इफ़ यू वांट टू टारगेट योर लोअर चेस्ट. हालांकि पर्सनली आई बिलीव अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ होता नहीं है. आपकी जो चेस्ट है वो ओवर ग्रो होती है, बट आप स्पेशल एम्फेसिस देना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस वर्कआउट. Then after that I did flat bench again with 3 sets and the repetitions were according to the weight. Flat bench मैं personally prefer करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये करना because इसमें मैं अपना मैक्सिमम पुश कर पाता हूँ, यानी मैं मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर पाता हूँ इसी बेंच में. So I prefer doing this. और अगर आप अपनी चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं then you should definitely check out this workout in your workout schedule. देन फॉर अ चेंज मैंने इसके बाद परफॉर्म किया बेंच के ऊपर केबल फ्लाई. मैंने पोजीशन रखी मीडियम, यानी मीडियम रेंज पे मैंने इसको रखा. एंड आई डिड अराउंड 3 to 4 सेट्स ऑफ इट विद रिपीटेशन रेंज वेरिंग अराउंड 16 to 18 in each set. And if you are looking for that particular stretch, or you can say the maximum stretch in your chest, then you should definitely check out this workout and it's very helpful in giving you that stretch for your maximum pump इन द चेस्ट. बेसिकली अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई एक्सरसाइज जिसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिले चेस्ट के ऊपर, तो आप इस एक्सरसाइज को चेकआउट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आप इसको अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर ऐड करें. इसके बाद बारी आई डंबल्स की और डंबल्स में मेरा पहला वर्कआउट रहा डंबल प्रेस. मैंने तकरीबन 30 kg का वेट लिया और रिपीटेशंस को रखा 16 हर सेट में. और मेरी बेंच मैंने सेट करी वो इंक्लाइन पोजीशन पे थी ताकि मैं अपने चेस्ट को मैक्सिमम स्ट्रेच दे पाऊँ और मुझे मैक्सिमम पंप फील हो. अब बेनिफिट्स की बात करें तो डंबल चेस्ट प्रेस आपके स्ट्रॉन्गर और बिगर चेस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है. मसल बैलेंस इंप्रूव करता है लेफ्ट राइट इक्वल स्ट्रेंथ के लिए. शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है. बेटर कंट्रोल और स्टेबिलिटी देता है एंड और ओवरऑल अपर बॉडी का पावर बूस्ट करता है. उसके बाद आई डिड केबल फ्लाई ऑन इंक्लाइन बेंच. मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशंस को रखा 16 हर सेट में. अब बात करें कुछ बेनिफिट्स की तो अपर चेस्ट को टारगेट करता है, बेटर स्ट्रेच और कांस्टेंट टेंशन देता है, चेस्ट की शेप और डेफिनेशन को इंप्रूव करता है, माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड ओवरऑल चेस्ट को मोर एस्थेटिक लुक देता है. सो यहाँ तक मैंने अपना चेस्ट का वर्कआउट फिनिश कर लिया था. अब बारी थी शोल्डर्स की और शोल्डर्स में मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया फेस पुल से. फेस पुल के अगर कुछ बेनिफिट्स देखें तो रियल डेल्ट्स और अपर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शोल्डर्स की स्टेबिलिटी और पोस्चर्स को इंप्रूव करता है, इंजरी रिस्क कम करता है स्पेशली शोल्डर्स के लिए. इसके बाद मैंने परफॉर्म किया मिलिट्री प्रेस, बट आज मैंने इसे परफॉर्म किया स्मिथ मशीन से. मैंने इसके 4 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशन मेरा वेरी रहा वेट के हिसाब से. अब अगर कुछ इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग और वाइड बनाता है, फ्रंट और साइड डेल्ट्स को टारगेट मेनली ये करता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, कोर की स्टेबिलिटी भी इससे इंप्रूव होती है और ओवरऑल पावरफुल फिजिक बिल्ड करता है. तो आप इसको अपने वर्कआउट शेड्यूल में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं.
इसके बाद मैंने परफॉर्म किया अपराइट रो। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशंस रखे 16 हर सेट में। अब बेनिफिट्स की बात करें तो ये शोल्डर्स और ट्रैप्स को स्ट्रांग बनाता है, आपके साइड डेल्ट्स पर एक अच्छा फोकस देता है, ये अपर बॉडी थिकनेस को इम्प्रूव करता है, ग्रिप की स्ट्रेंथ भी इससे एनहांस होती है और ओवरऑल शोल्डर की जो डेफिनेशन है इससे बेटर बनती है। इसके बाद मैंने परफॉर्म किया बारबेल श्रग्स। मैंने इसे स्मिथ मशीन से परफॉर्म किया और रिपीटेशंस रखे मैंने 16 हर सेट में और तकरीबन जो मेरे सेट रहे वो रहे 3। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इट, तो ये बेसिकली ट्रैप्स को स्ट्रॉन्ग और बल्की बनाता है, नेक और अपर बैक थिकनेस को भी ये बढ़ाता है। इसके बाद मैंने केबल से ही शोल्डर प्रेस आज परफॉर्म किया। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशंस मैंने कोशिश करी कि मेरे हर सेट में 16 रिपीटेशंस आए। अब बात करें कुछ बेनिफिट्स की, तो ये शोल्डर्स पे कांस्टेंट टेंशन देता है, फ्रंट और साइड आपके जो डेल्टॉइड्स हैं उनको इफेक्टिवली टारगेट करता है, ये बेटर कंट्रोल और स्टेबिलिटी मिलती है आपको। इसमें इंजरी का रिस्क भी रिलेटिवली डंबल के मुकाबले काफी कम होता है और ओवरऑल शोल्डर डेफिनेशंस को ये एनहांस करता है। इसके बाद मैंने अपना अगला वर्कआउट परफॉर्म किया जो कि था लेटरल रेजेस। मैंने इसे केबल से ही परफॉर्म किया और इस पे मेरे सेट रहे 3 और रिपीटेशंस तकरीबन रहे 12 हर सेट में। बात करें कुछ बेनिफिट्स की, तो ये साइड डेल्ट्स को आइसोलेट करता है, कांस्टेंट टेंशन मिलती है पूरे मूवमेंट में आपको और शोल्डर्स को वाइड और एस्थेटिक बनाता है, ये बेटर कंट्रोल और फॉर्म इंप्रूव करता है आपका शोल्डर्स का और शोल्डर्स की डेफिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। फिर मैंने अपना शोल्डर का आज का लास्ट वर्कआउट किया जो कि था केबल से ही फ्रंट रेजेस। मैंने इसके 3 सेट परफॉर्म करे और रिपीटेशंस को रखा 16 इन ईच सेट। चलिए अब अगर बात करें कुछ बेनिफिट्स की, तो ये फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करता है, कांस्टेंट टेंशन से बेटर मसल एक्टिवेशन मिलता है आपको शोल्डर्स में। इसमें शोल्डर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इससे इंप्रूव होती है, आपकी जो लिफ्टिंग पावर है यानी कि जो प्रेसिंग मूवमेंट है उसमें आपको बूस्ट मिलता है और ओवरऑल आपकी जो शोल्डर की डेफिनेशन है वो इससे एनहांस होती है। सो यहाँ मैंने अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया था। उसके बाद आई हैड अ स्मॉल सेशन ऑफ फ्लेक्सिंग माई पम्प्स, यानी मैं अपने बॉडी को फ्लेक्स करके देख रहा था आफ्टर गेटिंग पम्प्ड। और फ्लेक्सिंग मेनली इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका जो मसल फैशिया है मैक्सिमम स्ट्रेच हो पाए। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आज मैंने परफॉर्म किया चेस्ट एंड शोल्डर्स एंड लाइक ऑल अदर डेज आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ टू द लिमिट। मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना हो सके अपने आप को पुश करूं। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और ये वीडियोस आपको मोटिवेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, देन आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं मेरे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं आप सभी से कल के नए वर्कआउट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।